हेलो दोस्तों, स्टिल एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल, कैमोफ्लेज टैंक, ये सारी टेक्नोलॉजी के नाम आपने किसी साइंस फिक्शन मूवी में ही सुने होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे ऐसे ही कुछ आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों और उपकरणों के बारे में जिन्हें देखकर आप भी दांतों तले उंगली चबा लेंगे। इन्हें कुछ देशों ने खास तौर पर अपनी सुरक्षा और युद्ध की जरूरतों को देखकर डिजाइन किया है। बीते कुछ सालों में दुनिया भर में डिफेंस टेक्नोलॉजी में खासी तरक्की हुई है। चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे आधुनिक हथियारों के बारे में। इसमें से नंबर 10 पर है एडेप्टिव कैमोफ्लेज टैंक। ब्रिटिश डिफेंस कंपनी बेस सिस्टम ने एक विशेष कवर तैयार किया है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करके उसके लिए कैमोफ्लेज इम्पैक्ट तैयार कर देता है। इसमें लाइट वेट हेक्सागोनल मेटालिक पिक्सेल्स का इस्तेमाल किया गया है जो टेम्परेचर में बदलाव करके बहुत जल्दी एक नई थर्मल इमेज बना देते हैं, जिससे चालू स्थिति में भी टैंक अपने वातावरण में मिल जाता है और दिखाई नहीं देता। कंपनी के एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हेड स्विन बे ने बताया कि ये कवर एक खास पेंट के जरिए टैंक की सतह को एक इंफ्रारेड टीवी में बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए तापमान बदलकर टैंक का एक हिस्सा किसी गाय की तरह नजर आने लगता है और बाकी का हिस्सा बैकग्राउंड में मर्ज होने वाली इमेज बना लेता है, तो कोई पता ही नहीं लग सकता कि ये कोई टैंक है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी फिलहाल टेस्टिंग पर है। BAEC 90-120T टैंक में एडेप्टिव कैमोफ्लेज को इतने अच्छे से इस्तेमाल किया गया है कि इसका नाम ही घोस्ट टैंक पड़ गया। टैंक में नई टेक्नोलॉजी वाली 120 किलोमीटर की हाई कैलिबर कैनन का इस्तेमाल किया गया है जो फोल्डेबल भी है और हल्का होने की वजह से टैंक के वजन को भी कम कर देता है। इस टैंक पर शांति का संदेश भी फ्लैश किया जा सकता है। नंबर 9 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। EM रेलगन्स में प्रोजेक्टाइल्स को हाइपरसोनिक स्पीड से लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और शक्तिशाली मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेलगन्स एक पावर सोर्स के जरिए कनेक्टेड होती है। इसमें 2 रेल्स के बीच में एक मूवेबल ब्रिज होता है जिस पर 40 पाउंड तक के प्रोजेक्टाइल्स को रख सकते हैं। जब प्रोजेक्टाइल को लोड करके पावर लॉन्च किया जाता है तो प्रोजेक्टाइल केस तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और ब्लास्ट कर देता है। इसकी स्पीड मैक 7 जितनी होती है और ये कई किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। ये रफ्तार 200 किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है। सुपरसोनिक रफ्तार से प्रोजेक्टाइल अपने रास्ते में आने वाले हर बैरियर को तोड़ देता है। जहां अमेरिका अपने EM रेलगन्स प्रोजेक्ट की तैयारी में है, चाइना अपने नेवी बेस में 2025 तक अपनी रेलगन्स लॉन्च कर सकता है। नंबर 8 पर है प्रिसीजन गाइडेड फायर आर्म्स। PGF-MR नए जमाने की राइफल्स है जिन्हें ज्यादा दूर तक सटीक निशाने लगाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये होता है इसमें लगे टारगेट ट्रैकिंग हेड्स, अप डिस्प्ले और एडवांस फायर कंट्रोल से। ये राइफल्स फायर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाले लॉक सिस्टम के साथ आती है। टारगेट लोड करते ही डिस्प्ले पर रेड डॉट की शक्ल में टारगेट दिखाई देने लगता है। PGF टारगेट को तब भी ट्रैक कर लेती है जबकि गन या टारगेट मूविंग हो। ट्रैकिंग ऑप्टिक्स आपके गाइडेड टारगेट से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहता है। एक बार टैग टारगेट अलाइन होने पर ट्रिगर को सिग्नल भेजा जाता है और शॉट रिलीज हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये मार्क मैन एरर को हल करने का परफेक्ट सॉल्यूशन है तो जरा एक नजर इसकी सेल्फ स्टीयरिंग बुलेट पर भी डाल लीजिए, जिन्हें खास तौर से US मिलिट्री ने डिजाइन किया है। और यहाँ कंपैरिजन देखिए। एक एक्सपर्ट शूटर और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके फर्स्ट टाइम शूटर के बीच ये बुलेट हवा के बीच में ही मूवमेंट के हिसाब से टारगेट एडजस्ट कर लेती है, तो निशाना लगता है एकदम ठाएं। आप यही सोच रहे हैं ना कि काश मेले में बलून फोड़ते टाइम आपको ये टेक्नोलॉजी मिल जाए। नंबर 7 पर है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल गाइडेड मिसाइल्स है जिनकी कम से कम रेंज 5500 किलोमीटर या 1400 माइल्स होती है। इन्हें सबसे पहले परमाणु हथियारों के लिए डिजाइन किया गया था। पुराने वक्त में ICBA केवल बड़े टारगेट के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के साथ इनसे बहुत छोटे टारगेट पर भी हमला किया जा सकता है। रशिया की 36 ICBM को अपनी तेज रफ्तार और अधिकतम मार्क क्षमता के कारण दुनिया की सबसे भारी और ताकतवर ICBM माना जाता है। मिसाइल में लिक्विड रॉकेट इंजन्स लगे होते हैं जिन्हें एक ट्यूबनुमा कंटेनर में स्टोर किया जाता है। लॉन्च के वक्त मिसाइल को इस कंटेनर से ब्लास्ट किया जाता है
जो हवा में कई मीटर ऊंचाई पर जाकर जलता है। ये नजारा देखने में बेहद खूबसूरत हो सकता है। नंबर 6 पर है जेवेलिन मिसाइल। जेवेलिन मिसाइल दरअसल जवानों के द्वारा इस्तेमाल होने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये एक पोर्टेबल मिसाइल की तरह है। ये दुनिया के सबसे महंगे हथियारों में से एक है। एक सिंगल जेवेलिन मिसाइल की कीमत करीब $80,000 होती है। जेवेलिन कमांड लॉन्च यूनिट में सोफिस्टिकेटेड इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं, जिसमें 4 टाइम ऑप्टिकल जूम और 4 टाइम सेंसिटिव थर्मल और 12 टाइम नैरो विजन जूम व्यूज समेत अलग अलग व्यूइंग मोड होते हैं, जिससे लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया जा सके। एक बार लोड होने के बाद इसे बैठकर भी लॉन्च किया जा सकता है। टारगेट लॉक होने के बाद में जेवेलिन मिसाइल लॉन्च होती है और बैक ब्लास्ट के साथ जाती है। सीधे वार करने के बजाय ऊंचाई पर जाकर वार करने की वजह से ये मिसाइल का एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स इसे और ज्यादा प्रभावी बनाता है। साथ ही ये टैंक्स या टारगेट पर ऊपर से हमला करती है, जहां से सुरक्षा तोड़ना सबसे आसान होता है। मोड को कन्वर्ट करके इसे सीधे घरों की खिड़कियों या टैंक पर भी टारगेट किया जा सकता है। तो इस जेवेलिन मिसाइल को यूज करना ओलंपिक के जेवेलिन थ्रो इवेंट से कहीं अधिक आसान है, बस अगर कोई स्पोर्ट्समैन अपने साथ अलग से 50 पाउंड कैरी करना चाहे। नंबर 5 पर है हाइब्रिड इंसेक्ट माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अगर आपको मच्छर या पतंगों से नफरत हो तो जरा इधर भी देख लीजिए। 2015 में एक प्रयोग में DFRP ने स्पाई बग इन्वेंट किए और इसके लिए उन्होंने असली कीड़ों का इस्तेमाल किया। इस प्रयोग में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल चिप प्यूपा में इंस्टॉल किया गया, जिसे एक रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जा सकता था। जैसे ही प्यूपा बाहर निकलकर पंख फड़फड़ाता, इसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर से इसे स्पाइंग के लिए यूज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्पाई बग जो कि रिमोट कंट्रोल से कमांड देने पर किस तरह काम कर रहा है। बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और 2018 इंटरनेशनल रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में पहला फ्लैपिंग विंग्स रोबोट रोबोफ्लाई डिस्प्ले किया, जिसका आकार लगभग एक बड़े मच्छर के बराबर था। इस पर लगे इंफ्रारेड सिस्टम के जरिए रोबोट को पावर दी जाती है। ये लगभग इनविजिबल है और क्योंकि अभी तक डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर नहीं किया है, तो रोबोफ्लाई के इस्तेमाल की योजना नागरिक क्षेत्र में है। एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन की तरह, जैसे गैस लीक्स का पता लगाना, फसलों का सर्वे करना या फिर स्पाइंग। हो सकता है आने वाले दिनों में मिलिट्री इस रोबोफ्लाई को टेक ओवर कर ले, लेकिन इतना तो तय है कि इस टेक्नोलॉजी ने फ्लाई ऑन द वॉल की कहावत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। नंबर 4 पर है B-2 बॉम्बर। रोबोफ्लाई ऑन द वॉल से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लायर B-2 बॉम्बर US एयरफोर्स के 3 बॉम्बर्स प्लेन्स में से एक है। ये इकलौते बॉम्बर प्लेन है जो परमाणु बमों को ले जा सकते हैं। इन्हें रसिया के सुरक्षा सिस्टम में सेंध लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इनका इस्तेमाल लक्ष्य भेदी हमलों के लिए किया जाने लगा। 2015 में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर नॉर्थरोप ग्रूमन ने B-2 बॉम्बर के कुछ रेयर फुटेज रिलीज किए। फरवरी 2018 में B-2 बॉम्बर ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब भी ये दुनिया का सबसे उपयोगी और अहम बॉम्बर बना हुआ है। B-2 बॉम्बर एक बार में 2400 पाउंड के 16 न्यूक्लियर बम ले जा सकता है, 630 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 6900 माइल्स की रेंज से टारगेट पर हमला कर सकता है। ये इन एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम की वजह से कितनी भी देर हवा में रह सकता है। इसका स्लिक स्ट्रक्चर और खास डिजाइन इसे आसमान में ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने में मदद करता है और दूसरे एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। तो है ना B-2 बॉम्बर असली बम। नंबर 3, एंटी मिसाइल फ्लेयर काउंटर मेजर्स। ये फ्लेयर्स हवा में छोड़े जाने वाले इंफ्रारेड सिग्नल होते हैं जो मिसाइल को दूर रखने के काम आते हैं। टारगेटेड मिसाइल्स एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नल का इस्तेमाल करके हमला करती है। ये फ्लेयर्स मिसाइल को कंफ्यूज करते हैं। फ्लेयर्स मिसाइल छोड़ने के बाद में एयरक्राफ्ट को एक शार्प एंगल पर घुमाया जाता है और इसके इंजन पावर को लो करके इसके थर्मल सिग्नल को कम किया जाता है। इन फ्लेयर्स को एंजल विंग फ्लेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल किसी एंजल के विंग्स की तरह दिखते हैं। देखिए स्क्रीन पर किस तरह C-130 एयरक्राफ्ट अपने एंजल विंग फ्लेयर दिखा रहा है। हालांकि अब इन एयरक्राफ्ट में एंजल विंग्स फ्लेयर का इस्तेमाल कम ही हो रहा है। US मिलिट्री डिपार्टमेंट की डिमांड में कमी और कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दुर्घटनाओं के चलते हथियार निर्माता इस तकनीक से किनारा कर रहे हैं।
और अब दूसरे एंटी मिसाइल मेजर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय इन खूबसूरत एंजल विंग्स के। नंबर 2 पर है F-22 राप्टर्स। मार्टिन F-22 राप्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के सिंगल सीट डबल इंजन ऑल वेदर शक्तिशाली और खास फाइटर प्लेन्स हैं। इसकी लेटेस्ट एविएशन टेक्नोलॉजी और पावरफुल इंजन इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर प्लेन बनाते हैं। इसे हवा में राज करने के लिए बनाया गया है। इसका खास तौर से डिजाइन किया गया सेंसर सूट पायलट को पकड़ में आने के पहले ही टारगेट को पहचान कर हवा में ही नष्ट कर देता है। किसी भी दूसरे एयर टू एयर कॉम्बैट फाइटर प्लेन के मुकाबले F-22 का इंजन कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसकी सुपरसोनिक स्पीड इसे सबसे ज्यादा जुदा करती है। इसका इन एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम इसे कितनी भी देर हवा में बनाए रखता है। देखिए स्क्रीन पर किस तरह से इसमें प्रोब एंड ड्रोग सिस्टम के जरिए रिफ्यूलिंग की जा रही है। तो कह सकते हैं F-22 वो राफ्टर है जो बहुत जल्दी विलुप्त नहीं होने वाले। और इससे पहले कि हम कूलेस्ट नंबर 1 वेपन की बात करें, पहले आ जाते हैं ऑनरेबल XM-25 डेफिलेट टारगेट एंगेजमेंट पर। ये एक इंडिविजुअल फायर सेमी ऑटोमेटिक सोल्जर पोर्टेबल ग्रेनेड लॉन्चिंग वेपन सिस्टम है जिसे द पनिशर के नाम से भी जाना जाता है। इस हथियार के जरिए सैनिक तेजी से सटीक निशाना लगा सकते हैं। इसको लक्ष्य की रेंज, इन्वायरमेंट फैक्टर्स और यूजर इनपुट्स के आधार पर एडजस्ट किया जाता है। द पनिशर में होता है थर्मल डायरेक्ट व्यू, ऑप्टिक लेजर रेंज फाइंडर, कंपास व्यू सेटर, बैलिस्टिक कंप्यूटर और एक इंटरनल सिस्टम। सैनिकों के लिए एक शानदार मदद होने के बावजूद इसकी बढ़ती कीमत और कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से यूएस मिलिट्री सिस्टम ने इसे 2018 से होल्ड पर रख दिया है। उफ, पनिशर को पनिशमेंट। और नंबर 1 पर है लेजर वेपन सिस्टम। और अब वक्त है लेजर फोकस होने का, मेरा मतलब है लेजर वेपन्स का। आपने अब तक ऐसा साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा होगा कि लेजर बीम मौत की रे बनकर आती है और सेकंड में खेल खत्म। लेकिन अब इसे असली आर्म फोर्सेस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया भर में नेवी लेजर वेपन बना लिए गए हैं। इन हथियारों का सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। ये इतनी जल्दी काम करते हैं कि दुश्मन को सचेत होने का कोई मौका नहीं मिलता। इसके अलावा इन्हें आसानी से कंट्रोल करके वहां और कितना नुकसान करना है ये भी तय किया जा सकता है। देखिए यूएस के नेवी लेजर वेपन सिस्टम को। आने वाले भविष्य में इन लेजर वेपन को हवा में ले जाने की तैयारी है, जिसमें लेजर वेपन को एयरक्राफ्ट, कार्गो प्लेन और यहाँ तक कि ड्रोन में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि दुश्मन को हवा में से सीधा जमीन पर मारा जा सके। यूएस ने 2021 में मिशन एयरबोर्न लॉन्च किया जो बहुत जल्दी युद्ध के तरीकों को बदल देगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपकी नजर में कुछ और भी है जिसे इस वीडियो में इंक्लूड किया जाना चाहिए था? आपको कौन से हथियार ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? कमेंट करके बताइए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मिस्ट्री फैक्ट्स। बाय बाय फॉर नाउ।